मैं बेहद अफसोस है इस बात का कि आज म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी का एक सीनियर एम्प्लॉई जो सुबह अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था और आर्मी की एक वाल जो अनसेव्ड थी पहला से ही वो उसके ऊपर गिरती है और उसके नीचे दबने से उसकी मौत हो जाती है। हमारे ईओ साहब, वाइस चेयरमैन साहब और जो हमारे काउंसिलर हैं वार्ड नंबर 13 के, जिनकी वार्ड से ये बेसिक हैं, हम सारे वहाँ पर पहुँचे और हमने वहाँ से इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, जहाँ पे डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया कि ये ब्रॉड डेड हैं पहले से ही। और उसके बाद हमारा ये है कि अब इस वक्त हम सारे यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी ये कोशिश है कि जो इनके परिवार के बाकी जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ इसमें कंपनसेशन मिले और साथ ही जैसे एक प्रोविज़न होता है उसके तहत मतलब कम से कम इनके एक परिवार के एक आदमी को कोई नौकरी का बंदोबस्त किया जाए। और साथ ही ये है कि अगर ये सारी चीज़ें जैसे वाइस चेयरमैन हमारे बता रहे थे अगर नहीं होती हैं तो उसके बाद एक लीगल रेमेडी है जो पुलिस के पास रहती है और फैमिली की तरफ से जैसे हमने अभी बात की है उन्होंने कहा है कि हम एक कंप्लेंट लॉन्च करेंगे और हमारे जो एसआरओ के तहत अगर जॉब मिल जाए या कंपनसेट हो जाए तो फिर तो एक बात रहती है। अगर वो नहीं हो पाएगी तो जो अगला जो कानूनन कदम है वो परिवार को और म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी जो है वो सारी असिस्ट करेगी इसको और हम वो परिवार के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि इस तरह के जो हादसे हैं ये जो लोग हैं इन्होंने हमारे शहर के लिए और पूरे समाज के लिए, सिटी के लिए सुबह आज देखो कितनी बारिश थी और उसमें भी वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे और सारा समाज और पूरा शहर और पूरी काउंसिल इनके साथ खड़ी है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सुबह निकल के हमारे इस बाज़ार को साफ़ करते हैं और तभी जाके जो है हमारा सुबह जो बाज़ार है वो खुल पाता है और हमारे यहाँ के सारे सिटीजन्स लोग जो है वो अपनी, चाहे वो कारोबार हो चाहे वो लोग हों, वो सारे करते हैं। काउंसिल की तरफ से पहले भी नोटिफाइड जो है वो किया गया था, लेकिन इस तरह का और कितना एरिया है जहाँ पे इस तरह के हादसे हैं? देखो बहुत सारी ऐसी वाल्स हैं जो पहला बनाई थी लेकिन अब पुरानी है या उस वक्त जो है वो सब स्टैंडर्ड बनी है, जिसकी वजह से वो जो उनकी जो इस वक्त जो गारंटी है वो नहीं है, वो किसी भी वक्त बारिश में या बारिश होने के बाद भी कभी नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी वो गिर सकती हैं। और हमारे जो सैनिटेशंस के लोग हैं या सिविलियंस जो हैं, क्योंकि शहर के अंदर ही ये सारा जो वाल्स वगैरह हैं तो वो वहाँ पे उनकी मूवमेंट वगैरह रहती है, चाहे वो आप कोई स्कूटर गाड़ी अगर लगा रहा है वो होता है, चाहे हमारा कोई बैगर्स वगैरह है, मांगने वाला कोई आदमी है वो वहाँ से गुजरता या बैठता है, या हमारे जो सैनिटेशन में काम करने वाले लोग हैं। तो काउंसिल्स ये सारी चीज़ों को समझती है। अब यह है कि जो अथॉरिटीज़ की जिन की ये वाल्स हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनको इन्फॉर्म करें टाइमली और वो अपने इन सारी चीज़ों को टाइमली जो है वो सारा दुरुस्त भी करें। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है कि आज हमारा एक होनहार जो हमारा एक एम्प्लॉई था जिसने काउंसिल्स की कई सालों तक सेवा की है और हम उसकी सेवा को भी नहीं भूल सकते और हमारी इस वक्त यही प्रायोरिटी है कि उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ इंसाफ हो और काउंसिल पूरी जो है, चाहे हमारे ईओ साहब हैं, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, हमने डीसी साहब से भी बात की है, एसएसपी मैम से भी बात की है, डायरेक्टर साहब से, सबसे हमारी बात हुई है और सारे जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो सिंपैथीज़ है वो इस परिवार के साथ है। ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। अब यह है, हम भी समझते हैं कि बारिश की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से या दीवार के क्रैक होने की वजह से ये एक्सीडेंट जो हुआ है, जो उसके साथ हुआ है, जिसमें एक आदमी की जो है वो जान गई है। अब जान जाने के बाद जो जिनकी ये वाल थी, जो भी इसको वहाँ पे इस वक्त वहाँ पे जो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं या जो जिनकी ये कंट्रोल और पावर्स में आती थी, उनको चाहिए था कि वो इमीडिएटली जो है इस परिवार को जो है वो कंपनसेट करें बोथ वे से, एसआरओ के तरीके से भी और दूसरा जो इनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था वो भी मिलना चाहिए था। अभी तक हमारी बात जो है इनके साथ चल रही है। अगर इस तरह का कोई अगर इश्यू सेटल हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो परिवार के पास और काउंसिल के पास जो नेक्स्ट रेमेडी है उसमें हम जाएंगे। देखिए, आज सुबह 8 बजे का वक्त था जब हमारे ओल्ड बस स्टैंड पे एक हमारा सफाई कर्मचारी धनी राम जिनका नाम था, वो यहाँ ड्रेन साफ़ कर रहे थे। अचानक उसके ऊपर जो बाउंड्री वाल जो गिरी है उनके मौके पर ही मौत हो गई है। तो मैं ये जो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो हमारे यहाँ ये जो कंट्रैक्टर है जिसने बाउंड्री वाल बनाई है, ये उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये जो आज हादसा हुआ। मैं इसकी एक बात नहीं करता हूँ, पिछले साल भी ऐसा ही सेम है, यहीं पे जो बाउंड्री वाल गिरी थी उसमें 3-4 गाड़ियों को लॉस हुआ था। मैं जो हमारे आर्मी के सीओ साहब हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि जो हमारा जो एक गरीब सफाई कर्मचारी था उसको अपनी तरफ से कंपनसेशन दे। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो राजेश कुमार शर्मा जी हैं, मैं उनसे अपील करूंगा जो हमारे सफाई कर्मचारी की मौके पर मौत हुई है उसके परिवार वालों को कम से कम एक आदमी को नौकरी दी जाए ताकि उनका भी आगे रोजगार चल सके। बिल्कुल पिछले साल भी सेम ऐसे बाउंड्री वाल पीछे गिरी थी, तभी हमने आर्मी सीओ साहब से बात की थी। देखिए, आर्मी का कसूर नहीं है, जैसे हमारा जीएमसी कल आपने देखा 2 दिन पहले वहाँ भी बाउंड्री वाल गिरे से एक आदमी की मौत हो गई है। तो ये कसूर वहाँ अगर जीएमसी में हमारा डॉक्टरों का कसूर नहीं है, अगर यहाँ आर्मी अंदर हमारे यहाँ रह रही है तो यहाँ आर्मी वाला कसूर नहीं है, कसूर है कंट्रैक्टर का।
जिसने घटिया मटेरियल लगाया, जिसकी वजह से उस आदमी की मौत हुई। चाहे यहाँ बाउंड्री वाल गिरने से, चाहे जीएमसी के अंदर हमारे 2 दिन पहले वहाँ भी एक आदमी की मौत होगी मौके पर। जो भी घटिया जो ऐसे जो कंट्रैक्टर हैं, मैं अपने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन पे जो इनके ब्लैक लिस्ट किया जाए और इनको दूसरी बार यहाँ रजौरी शहर के अंदर कोई भी कंट्रैक्टर ना मिले। ठीक है।